ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 24 मार्च 1968। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, नॉलेज मिली और ज्ञानी बन गए। ज्ञानी बन गए माने भक्ति का फल मिल गया, और भक्ति का फल होता ही है ज्ञान। फिर जब ज्ञान पूरा होता है, अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, तब भक्ति शुरू होती है। ये नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई के पास नहीं है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का फुल ज्ञान देते हैं, और कोई में ये ज्ञान नहीं है। बाप को ही बीज कहा जाता है। बीज में झाड़ की सारी नॉलेज भरी हुई है। गीता भी भक्ति के लिए एक शास्त्र बनाई दिया है। भगवान तो आकर के कोई शास्त्र नहीं बनाते। भगवान ने जो ज्ञान सुनाया है, वो ज्ञान ज्ञान का गीत है। भक्ति मार्ग में तो अगड़म बगड़म लिख दिया है, और जिसने अगड़म बगड़म लिख दिया है उसका नाम रख दिया है भगवान। व्यास को भगवान कह देते हैं। व्यास को कहा जाता है कथा सुनाने वाला। वास्तव में सबसे बड़ा ये है ज्ञान सुनाने वाला। बाबा ने तो कोई शास्त्र नहीं लिखे। बाप तो तुमको पढ़ाए रहे हैं। बड़े बड़े मनुष्य जो अच्छे अच्छे एक्ट करके जाते हैं, उनकी एक्ट के बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। नेहरू जी की जीवन कहानी की कितने बड़ी बड़ी वॉल्यूम है। अभी वो जीवन कहानी तो कोई काम की नहीं। वो तो भिखारी है। बाप तो निर्विकारी है, निराकारी है ना। कहा ही जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। दुनिया में बड़े आदमियों की महिमा तो करते ही हैं। जैसे काबा का भी मिसाल देते हैं। तुलसीदास के लिए भी कहते हैं, तुलसी गरीब ने बाजी की, कोई न पूछे बात।
बड़े आदमियों का तो नाम हो जाता है। तो जिस काल में तुलसीदास हुए वो बड़े आदमी थे या दुनिया की नजर में छोटे आदमी थे? क्या थे? तुलसीदास उस समय दुनिया की नजर में तुच्छ माने जाते थे। अभी तुम तो जानते हो कि सबसे बड़े से बड़ा है बाबा। तो दुनिया की नजरों में अभी छोटा है या बड़ा है? है? दुनिया की नजरों में छोटा है। और मिसाल किसका दिया? तुलसीदास का मिसाल दिया। क्यों? तुलसीदास का ही मिसाल क्यों दिया? क्योंकि मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी ही कथा कहानियां लिख दी हैं। तो रामायण जो लिखी है उसमें किसकी कथा है? राम की कथा है। इससे साबित हो जाता है राम वाली आत्मा ही कलयुग में तुलसीदास के रूप में रामायण लिखती है। जो दुनिया की नजरों में छोटी है, बाद में पता चलता है कि वो कितनी महान आत्मा है। अभी भी संगम युग में वो ही राम की आत्मा जिसे मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। अर्थात कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है और राम वाली आत्मा समझदार बाप का पार्ट बजाती है। शिव सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो समझदार का पार्ट बजाती है। एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं, एक सुप्रीम सोल जिसको सारी दुनिया गॉड फादर के रूप में मानती है, और दूसरी तुलसीदास। परंतु दोनों का कोई को भी पता नहीं है कि कैसे कंबाइंड पार्ट बजाते। बड़े से बड़ा शास्त्र है शिरोमणि गीता। और श्रीमत तो बाप की ही गाई जाती है। गीता में भला नाम डाल दिया है कृष्ण का, परंतु कृष्ण तो दुनिया में भी बच्चे के रूप में पूजा जाता है। बच्चे को महात्मा कहा जाता है। पवित्र बुद्धि होती है ना, परंतु बच्चा फिर भी बच्चा बुद्धि है। श्रीमत तो बाप की ही गाई जाती है। बाप तो भगवान है।
कृष्ण तो मनुष्य है, मनुष्य को तो भगवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य है, इसलिए देवता कहा जाता है। उन कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार को कहा जाता है। जिसमें गुण होंगे उसमें कभी अवगुण भी होंगे। भगवान में तो ना गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं, वो तो है ही निराकार, निर्गुण निरंजन कहा जाता है। कृष्ण में दैवी गुण हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। भगवान में थोड़े ही कहेंगे दैवी गुण है। 32 किरणों वाला चित्त बच्चों ने बनाया है, उनमें देवताओं के गुण है कोई क्या? 32 गुणों में से कोई भी गुण देवताओं का गुण है क्या? जैसे लिखा है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, तो मुक्ति जीवन मुक्ति ये काम देवताओं का है क्या? देवताएं मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं या भगवान जीवन मुक्ति देते हैं? आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। कंट्रास्ट है सुर और असुर। सुर देवताओं को कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर चलते हैं। लड़ाई तो नहीं लड़ते, भाषा से भी लड़ाई नहीं लड़ते, दृष्टि से भी लड़ाई नहीं लड़ते, वाइब्रेशन से भी लड़ाई नहीं लड़ते। और जो सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं उनको कहा जाता है असुर। उनकी होती हैं अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक कुल, अनेक मतें। तो जिस काल में असुर होते हैं उसे द्वैतवादी युग कहा जाता है। उन्हें अद्वैत नहीं कहा जा सकता। देवताएं होते हैं अद्वैत, न दूसरा वहां धर्म होता है, न कुल होता है, न भाषा होती है, न दूसरा मत होता है। सुर में सुर मिलाकर चलते हैं ना। बाप कहते हैं ये दुनिया तो है आसुरी संप्रदाय, अर्थात इनमें आसुरी गुण हैं, इसलिए एक दूसरे का अपोजिशन ही करते रहते हैं। वास्तव में देवताएं ही जब वाम में चले जाते हैं तो फिर उनमें आसुरी गुण आ जाते हैं। ये वाम मार्ग क्या है? हैं? बायां हाथ कहा जाता है ना। दाएं हाथ से दान धर्म अच्छे कर्म करते हैं और बाएं हाथ से शौच क्रिया करते हैं, अशुद्ध कर्म करते हैं। तो जो अशुद्ध कर्मों का मार्ग है वो वाम मार्ग कहा जाता है। शुद्ध कर्म किसे कहा जाता है? श्रीमत के अनुकूल जो कर्म हैं वो ही शुद्ध हैं, और श्रीमत के प्रतिकूल जो भी कर्म हैं
वो अशुद्ध कर्म है, वाम मार्ग के कर्म है। तो वाम मार्ग में जाते हैं तो आसुरी गुण हो जाते हैं। उन आसुरी गुणों में है ही मुख्य काम विकार। काम विकार जब कहा जाता है तो उसका कनेक्शन है काम इंद्रिय से। भ्रष्ट इंद्रिय है ना, तो भ्रष्ट इंद्रिय से भ्रष्ट कर्म ही किए जाते हैं। किसके द्वारा? सुरों के द्वारा या असुरों के द्वारा? असुरों के द्वारा। पुरी में देवताओं के चित्र दिखाते हैं। चित्र देवताओं के लगे हुए हैं और फिर बड़े गंदे चित्र हैं। नीचे पवित्र हैं और ऊपर फिर दिखाते हैं कि देवताएं कैसे वाम मार्ग में गिरे। ये क्या बात हुई है? नीची स्टेज में पवित्र होने चाहिए या नीची स्टेज में पवित्र होने चाहिए? ऊंची स्टेज में होने चाहिए पवित्र। लेकिन जो मंदिर यादगार है कोणार्क में सूर्य मंदिर, वहां क्या दिखाया गया है? नीचे पवित्र हैं और ऊपर गंदे चित्र देवताओं के लगे हुए हैं। जैन मंदिरों में भी दिखाते हैं। दो प्रकार के जैन मंदिर हैं। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर जैन मंदिर। श्वेतांबर मंदिर नीचे बनते हैं, सफेद मूर्तियों वाले हैं, और दिगंबर मंदिर काली मूर्तियों वाले हैं, काले मोहरे वाले हैं। वो ऊपर बनाए गए। अब ये मंदिर हैं कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार हैं। क्या यादगार बताती है? दिगंबर काले मंदिर, काली मूर्तियों वाले मंदिर ऊंची स्टेज में क्यों बनाए हैं? और सफेद मूर्तियों के मंदिर नीची स्टेज में बनाए हैं। इससे क्या साबित होता है? अरे कहाँ की यादगार हुई? वो सफेद मूर्तियां हैं, वो काली नग्न मूर्तियां हैं। नंगे मूर्ति का मतलब क्या है? और सफेद वस्त्रधारी मूर्तियों का क्या मतलब है? वस्त्र देह की यादगार है। इससे साबित होता है कि संगम युग में जो ब्राह्मणों की दुनिया बनी, उनमें दो प्रकार के ब्राह्मण हुए। एक ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सफेद वस्त्रधारी, उनमें देह अभिमान होता है या आत्मिक स्टेज में टिके हुए होते हैं? देह अभिमान की यादगार है। और दूसरी मूर्तियां वो हैं यादगार जो निराकारी नग्न स्टेज में टिकी हुई हैं।
कैसा अभ्यास करती है? निराकारी नंगा बनने का अभ्यास करती हैं। तो वो नग्न मूर्तियां ऊंची स्टेज में हुई या सफेद मूर्तियां नहीं ऊंची स्टेज में हुई? नग्न मूर्तियां ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ तो करती है ऊंची स्टेज का, फिर चित्र क्यों गंदे दिखाए हैं? है? क्योंकि घर गृहस्थ मार्ग की मूर्तियां हैं। भगवान ने आकर के गृहस्थियों को ज्ञान दिया है, राजयोग सिखाया है या सन्यासियों को सिखाया है? किसको सिखाया है? वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो सन्यासियों में देह अहंकार ज्यादा होता है या गृहस्थियों में देह अहंकार ज्यादा होता है? सन्यासियों में देह अहंकार ज्यादा होता है। उनको अहंकार रहता है, हमने घर गृहस्थ छोड़ा है। क्या? हमने घर गृहस्थ छोड़ा है, हम त्यागी हैं, हम तपस्या करते हैं। अब सन्यासियों की तपस्या तो प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि जंगल में रहते हैं, दिखावा करते हैं। और भगवान ने जिन गृहस्थियों को योग राजयोग सिखाया वो अंदरूनी बात है या बाहर के दिखावे की बात है? भगवान ने जिन्हें ज्ञान योग से परिपूर्ण कराया है, उनको सिखाया है कि चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते कर्मेंद्रियों से क्या करो? है? शिव बाबा को याद करो, अपन को आत्मा समझ करके। तो ये स्टेज ऊंची है या सन्यासियों की स्टेज ऊंची है? कौन सी स्टेज ऊंची है? ये ऊंची स्टेज है। जिस ऊंची स्टेज में प्रवृत्ति मार्ग सिखाया है अर्जुन को। अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी था? अर्जुन तो गृहस्थी था। सन्यासी समझते हैं कि गृहस्थी तो गिरी हस्ती है, और भगवान की दृष्टि में अर्जुन गिरी हस्ती था कि ऊंची हस्ती था? भगवान की दृष्टि में वो ऊंची हस्ती था। अभी भगवान बाप कहते हैं तुम सब अर्जुन हो, ऊंचे भाग्य का अर्जन करने वाले हो, तुम ऊंची स्टेज में रहते हो, लेकिन दुनिया को ये देखने में आता है ये तो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने वाले हैं। क्या कर्म करते भगवान को याद करने की स्टेज नहीं बनाई जा सकती है? कर्मेंद्रियों से कर्म करते भगवान को याद नहीं किया जा सकता। यही सन्यासियों में और गृहस्थियों में फर्क है। सन्यासी कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही छोड़ देते हैं, और गृहस्थी तो घर गृहस्थ में रहते हैं। इसलिए उनकी यादगार जो जैन मंदिर हैं वो दो प्रकार के दिखाए हैं, दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर। यही कारण है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो नीचे मूर्तियां रखी हुई हैं, नीची स्टेज वाली हैं, उनको पवित्र दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि दूरवाज खुशबाज हैं, गृहस्थी में तो है ही नहीं। सन्यासियों जैसे हैं। और जो ऊपर मूर्तियां दिखाई गई हैं कोणार्क मंदिर में, वो देखने में आता है गंदी मूर्तियां, लेकिन बुद्धियोग से कहां है? ऊंची स्टेज में है। अगर ऊंची स्टेज में न होती बुद्धियोग से,
तो गवर्नमेंट ऐसी गंदी मूर्तियों को निकाल करके बाहर कर सकती थी कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट में भी नहीं ताकत है। न आज की गवर्नमेंट में ये ताकत है, न राजाओं की गवर्नमेंट में ये ताकत थी कि उन गंदी मूर्तियों को निकाल करके कोई बाहर कर सके। क्यों ताकत नहीं थी और क्यों ताकत नहीं है? कारण सच्चाई को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। झूठा गर्त में जाता है, झूठी दुनिया गड्ढे में जाती है, विनाश को पाती है। सच्चाई तो सदैव ऊंची स्टेज में रहती है। तो जानता कोई नहीं है कि देवताएं वाम मार्ग में कैसे गिरे, कब गिरे, ये भी नहीं जानते हैं। यादगार मंदिर बनाए हुए हैं, कब गिरे, शूटिंग कहां हुई है? संगम युग में ये शूटिंग होती है। देवताओं के चित्र बहुत विषयी दिखाए हैं। और निर्विषयी सबसे ज्यादा कौन बनते हैं? देवताएं दुनिया में जितने भी धर्म हैं, देवता धर्म सहित उन सभी धर्मों के बीच में सबसे जास्ती निर्विष कौन बनते हैं और सबसे ज्यादा विषैले कौन बनते हैं? है? क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स को ये कहेंगे सबसे जास्ती नीचे गिरते हैं और सबसे जास्ती ऊंचे उठते हैं? कहेंगे? नहीं कहेंगे। कौन से धर्म वाले हैं जो सबसे जास्ती विषैले बनते हैं और सबसे जास्ती निर्विष बनते हैं? है? सूर्यवंशी, देवी देवता सनातन धर्म के बहुत विषयी दिखाए गए हैं उनके चित्र। ये भी बाप समझाते हैं, वाम मार्ग में ऐसे गिरे, फिर बैठ करके मंदिर बनाए। क्या? जब वाम मार्ग में गिरते हैं, ठोकर लगती है, तो ठाकुर बन जाते हैं। निशानियां तो रह जाती हैं। अभी बाप समझाते हैं कि मूल बात है बाप से वर्षा लेना। वर्षा लेना है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। क्या वर्षा है बाप का? है? बाप का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। दोनों में बड़ी क्या है? जीवन मुक्ति। और ये जीवन मुक्ति का वर्षा तब ही मिल सकता है जबकि संपूर्ण पवित्र बने। तो संपूर्ण पवित्र बनने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। मानव मत पर न चलो। मानव मत की इस दुनिया में तो बहुत संस्थाएं हैं। जिन्हें मानव मत की संस्था कहा जाता है। उस मत पर चलने से मनुष्य दिन प्रतिदिन नीचे ही उतरते जाते हैं। उस मत पर अर्थात मन मत या मनुष्य मत पर चलने से मनुष्य ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। सभी की उतरती कला है।
चढ़ती कला होती है नई दुनिया में। नई दुनिया कैसे बनती है? पुरानी दुनिया कैसे बनती है? बाप के नए ज्ञान से नई दुनिया बनती है और मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों से, पुराने ज्ञान से पुरानी दुनिया बनती है। तो चढ़ती कला है नई दुनिया। इसलिए गाया जाता है ज्ञान से सदगति होती है। अज्ञान से दुर्गति होती है। ज्ञान एक परमपिता परमात्मा से आता है, अज्ञान अनेक मनुष्य धर्म गुरुओं से आता है। तो समझ लेना चाहिए कि उतरती कला है पुरानी दुनिया और चढ़ती कला है नई दुनिया। सभी की कला उतरती ही जाती है और चढ़ती कला किसी की भी नहीं है। क्यों नहीं है? है? चढ़ती कला किसी की क्यों नहीं है? अरे, क्योंकि सब मनुष्य मत पर चलते हैं। ये क्या बात हुई? सब मनुष्य मत पर चलते हैं, एक भी नहीं है जो 100% श्रीमत पर चलता हो। श्रीमत मिलती ही एक बार है, बार बार नहीं मिलती है। 24/3/68 की वाणी का 4था पेज। बाप कहते हैं मेरा भी अलौकिक जन्म है। क्या कहा? भी क्यों लगा दिया है? भी क्यों लगा दिया? कोई और भी है क्या जिसका अलौकिक जन्म हो? आने से ही तुमको नॉलेज देता हूं। आना माने क्या? आत्मा इस संसार में आती है तो माँ के गर्भ में आती है, तब कहते हैं बच्चा आया, या गर्भ से बाहर आती है तब कहते हैं बच्चा आया है? बाहर आती है तब कहते हैं बच्चा आया। ये मिसाल किसके लिए दिया? किसकी बात हो रही थी? बाप की बात हो रही थी। तो बाप अभी आया या नहीं आया? है? आया कि गर्भ में आया, या दुनिया में बाहर आ गया? आया तो गुप्त वेश में आया या प्रत्यक्ष होकर आया? गुप्त वेश में आया। जैसे बच्चा गुप्त गर्भ में आता है, जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो सबको पता चल जाता है। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? जो देखे, जो कानों से सुने, बाप से, बाप को देखे, उसके मुख से ये आवाज निकले कि कौन आ गया? मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, क्या सब धर्म वाले कहें मेरा बाप आ गया।
तो आने से ही मैं नॉलेज देता हूं। क्या अभी आया कि नहीं आया? हा? आया, सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया को मालूम। कोई ये कहता है कि बच्चा नहीं आया? कमाल है। बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में जो देखेगा उस बच्चे को और जो सुनेगा, किसी भी धर्म वाला हो, क्या कहेगा? बच्चा आया। तो आने से ही तुमको नॉलेज देता हूं। तो अभी आया कि नहीं आया? आया। अरे आया तो कभी ना आया तो नहीं आ जाता बुद्धि में? कभी आ जाता है ना। तो अभी आया कि नहीं आया? अरे बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ? जन्म जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो साकार में बच्चा भगवान आया या नहीं आया है? अब फिर वही दुनिया वालों के लिए नहीं आया है? हाँ, अभी जो दुनिया मनाती है, क्या क्या मनाती है? महाशिवरात्रि। वो महान से महान कल्याणकारी शिवरात्रि का समय अभी नहीं आया है। कैसी महान रात्रि? जिस महान रात्रि में दुनिया वाले तो अज्ञान रात्रि में है ही, कि ज्ञान की रात्रि में, ज्ञान के दिन में है? दुनिया वाले तो अज्ञान रात्रि में है ही। भौतिकता में जी रहे हैं या आध्यात्मिकता में जी रहे हैं? अधि माने अंतर, अंदर, और आत्मिक माने आत्मा। अधि आत्मा माने आत्मा के अंदर क्या क्या भरा हुआ है रिकॉर्ड में। ऐसी जानकारी रखने वालों को कहा जाता है आध्यात्मिक ज्ञान वाले। तो दुनिया आध्यात्मिक ज्ञान में जी रही है या भौतिक ज्ञान में जी रही है? भौतिक ज्ञान में जागृत है या आध्यात्मिक ज्ञान में जागृत है? भौतिक ज्ञान में जागृत। अच्छा, दुनिया वालों की बात छोड़ दो। जो कहते हैं हमें भगवान मिल गया, कहते हैं ना, जो कहते हैं हमें भगवान मिल गया, ब्रह्मा द्वारा भगवान आकर के हमें ज्ञान दे रहा है, हम ब्रह्मा वत्स हैं, उन ब्राह्मणों को भगवान बाप मिल गया है? उनको भी नहीं मिल गया, क्योंकि वो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को भगवान मान रहे हैं, माने बैठे हैं। या तो ब्रह्मा जिसकी मूर्तियां भी नहीं बनती, जिसके मंदिर भी नहीं बनते, जिसको कोई याद भी नहीं करता दुनिया में, उसको भगवान समझे बैठे। कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और क्या मान रहे हैं प्रैक्टिकल में? कि कृष्ण वाली आत्मा ही अंतिम जन्म में ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान प्रैक्टिकल साकार पार्ट बजाती है। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो क्या कहें? वो आध्यात्मिकता में जी रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान लेने वाले आध्यात्मिक हैं या अज्ञानी हैं? अज्ञानी हैं, क्योंकि बाप को नहीं जाना है। जो बाप आकर के आध्यात्म ज्ञान देता है, आत्मा के अंदर क्या क्या है वो बात बताता है, वो उस बाप को ही नहीं जानते। अच्छा चलो, वो भी नहीं जानते,
जो कहते हैं हम एडवांस ज्ञान वाले हैं और कहते हैं हमने प्रैक्टिकल बापों को जान लिया, कहते हैं ना प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को हमने पहचाना है, जाना है। वो बेसिक में चलने वाले कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा वत्स, वो बाप को नहीं जानते और हम बाप को जानते हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम कहते तो हो हम बाप को जानते हैं, हम अनिश्चय बुद्धि है, क्या तुम्हें कभी अनिश्चय नहीं आता है? तो कोई नहीं कहेगा कि हम सदैव निश्चय बुद्धि है कि बाप आ गया। कभी कभी दिल में आता है ना, पता नहीं बाप है, भगवान है कि शैतान है, जाने भगवान इसमें आता है कि नहीं आता है। तो कहें कि भगवान बाप पैदा हुआ, भगवान बाप साकार में आया है, आया या अभी गुप्त ग्रह में है, गुप्त गर्भगृह में है। अभी भी कहेंगे गर्भ अर्थात गुप्त वेश में है। भगवान अभी संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो कब प्रत्यक्ष होगा है? बोला है आने से ही तुमको नॉलेज देता हूं। तो अभी हम नॉलेज लिए हुए हैं, भगवान की नॉलेज लिए हुए हैं या मनुष्यों का ज्ञान लिए हुए हैं? हा? हमने मनुष्यों का ज्ञान लिया है, मनुष्यों के ज्ञान पर चल रहे हैं या आए हुए भगवान के ज्ञान पर चल रहे हैं? दोनों के बीच में है, मिक्स है। अर्थात देवी देवता सनातन धर्म के पक्के नहीं हैं, पक्के सूर्यवंशी नहीं हैं, ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं हैं, मिक्स हैं। जैसे देवताएं मिक्स हो जाते हैं दूसरे धर्मों में, कन्वर्टेड हैं। मनुष्यों के ज्ञान पर चलने वाले बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं या नहीं है? मनुष्यों के ज्ञान पर चलने वाले हैं या भगवान के ज्ञान पर चलने वाले हैं? भगवान आ गया, अभी आया नहीं। अरे भगवान आ गया कि नहीं आ गया है? अगर कहें आ गया तो अनिश्चय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना, लेकिन आता है कि नहीं आता है? अनिश्चय आता है। इसका मतलब जो अनिश्चय आ रहा है वो अनिश्चय बुद्धि बनाने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? अरे भगवान आता है तो निश्चय बुद्धि बनाता है, अमर बनाता है कि मरने वाला बनाता है? भगवान तो आता है तो अमर देवता बनाता है। मनुष्य से क्या बनाता है? अमर देवता बनाता है। तो हम देवता बने हैं या अभी भी घड़ी घड़ी अनिश्चय में आकर मरने वाले मनुष्य हैं? क्या है? अभी भी हम घड़ी घड़ी अनिश्चय की मृत्यु में मरने वाले मनुष्य हैं। माने मनुष्य से पैदा हो रहे हैं या भगवान से पैदा होने वाले देवता हैं? क्या है? अरे भगवान के मुख की बातों पर अटल होकर चलते हैं
या मनुष्यों की बातें उठा लेते हैं सुनी सुनाई बातों से। भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, ऐसी स्टेज में है, हैं? भगवान की बात पर चल रहे हैं, अनिश्चय नहीं आता है, हैं? पूरा निश्चय नहीं होता, अनिश्चय आता है ना, तो हैं? अभी अनिश्चय, देखो फाइनल परीक्षा अभी नहीं हुई है, संभाल के बोलना, हैं? पूरा निश्चय, जरा फोटो ले, दिल से बोल रहे हैं, अंदर की बात बाहर बोल रहे हैं कि दिखावा करने के लिए बोल रहे हैं हम ऊंचे पुरुषार्थी हैं? पूरा निश्चय। तो अभी महाशिवरात्रि हो गई, बताओ मुल्ली, हम कहाँ कहते हैं मुल्ला के आधार से, हैं? ब्रह्मा के मुख से जो मुल्ली निकली वो गीता ज्ञान अमृत है या सिर्फ गीता ज्ञान है? तो गीता ज्ञान भगवान देते हैं या भगवान ज्ञानामृत देते हैं? तो तुम ज्ञानामृत पीने वाले भगवान के बच्चे देवता बने हो या मनुष्य हो? अरे हैं? अभी तक मनुष्य है ना, तो मनुष्य मनुष्य की औलाद होते हैं या देवताओं की औलाद होते हैं? हैं? मनुष्य किसकी औलाद होते हैं? मनुष्य तो मनुष्य की औलाद होते हैं, और देवताएं या तो देवताओं की औलाद होते हैं या तो भगवान की औलाद होते हैं। तो हम क्या बने हैं अभी? हम अभी क्या हैं? हैं? मनुष्य हैं, माने मनुष्यों की औलाद हैं। मनुष्यों ने जो कह दिया सो मान लिया। किस स्टेज में है? मनुष्यों ने कह दिया और हमने मान लिया तो मनुष्य की औलाद हुए। दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता भी बनता है, कृष्ण। तो हम मनुष्य की औलाद हैं, मनु की औलाद हैं या भगवान की औलाद हैं? मनु की औलाद है। माना ब्रह्मा जो बैल के रूप में मंदिर में दिखाया जाता है, हम उस बैल की औलाद हैं। अभी बैल पर मुकर्रर रथधारी शिव उर्फ शंकर ने सवारी की है या नहीं की है, या बैल शंकर के ऊपर सवार है? वो बैल ही शंकर के ऊपर सवार है। जब शंकर हाई जंप लगाता है पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में, तो वो बैल शंकर के कंट्रोल में आ जाता है। शंकर के कंट्रोल में जब आ जाता है तब दुनिया में कहा जाता है शिव शंकर भोलानाथ। जो शिव की आत्मा है जिस ऊंची स्टेज में, उसी ऊंची स्टेज में किसकी आत्मा पहुंच जाती है? शंकर की आत्मा पहुंच जाती है। तो दुनिया में क्या गायन होता है? शिव शंकर एक है, ये भी गायन होता है। और एक और गायन है, आत्मा सो परमात्मा। तो अभी भी हम शिव की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, बीच बीच में मनुष्यों की सुनी सुनाई बातों पर क्या कर लेते हैं?
क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? हैं? मनुष्यों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और मनुष्य जो हैं वो अज्ञान सुनाते हैं या ज्ञान सुनाते हैं? हैं? मनुष्य तो अज्ञान ही सुनाते हैं। तो अज्ञान की बातें सुन करके, बिना प्रूफ और प्रमाण की बातें सुन करके हम अज्ञानियों की औलाद बन जाते हैं। अज्ञान की औलाद बनने के कारण हम श्रीमत पर नहीं चल पाते। श्रीमत पर न चलने के कारण हमारा क्या हाल होता है? हैं? हम नीचे गिरते हैं या ऊपर उठ रहे हैं? अभी अभी जो एडवांस में आकर के पुरुषार्थ करने वाले एडवांस ब्राह्मण हैं, वो दिल पर हाथ रख करके बताएं कि हम नीचे गिर रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं? हैं? प्रैक्टिकल जीवन में हम नीचे गिर रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं? नीचे गिरने की शूटिंग हो रही है। और भगवान जी के ज्ञान से हम ऊपर उठते हैं कि नीचे गिरते हैं? भगवान का ज्ञान जब हमें मिलता है तो हम ऊंचे ही उठेंगे, नीचे गिरने की बात ही नहीं है। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। चढ़ती कला का युग या उतरती कला का युग है? चढ़ती कला का युग। और वो चढ़ती कला के लिए गायन है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। ब्रह्मा की भी आत्मा कौन है? एक है या अनेक है? ब्रह्मा भी अनेक है। जो अव्वल नंबर में ब्रह्मा गाया हुआ है, सहन शक्ति का देवता, वो ब्रह्मा अभी संपन्न स्टेज में है या पुरुषार्थी की स्टेज में है? उस आत्मा को भी जो सृष्टि का पहला पत्ता है उसको सही ठिकाना मिल गया है या अभी भी वो आत्मा भटक रही है? हैं? अभी भी भटक रही है। वो आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है या ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ाने वाली है? पढ़ रही है। भगवान की पढ़ाई पढ़ने का अभ्यर्थी है। पूरी पढ़ाई अभी पढ़ी नहीं है। और भगवान आते हैं तो पहले पत्ते को पहले पढ़ाई पढ़ाएंगे या झाड़ के अंतिम पत्तों को पहले पढ़ाई पढ़ाएंगे? हैं? पहले पत्ते को पहले पढ़ाएंगे। तो वो पढ़ाई कब पूरी होगी? है? तब पूरी होगी जबकि वो वाक्य का अर्थ पूरा होगा जो ब्रह्मा के मुख से निकला है। क्या वाक्य निकला है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने। वो 40 वर्ष कब से गिने जाएं? हैं? 76 से क्यों? पहले से क्यों नहीं और बाद से क्यों नहीं? है? क्योंकि 76 से ही जो भगवान बाप है वो ज्ञान गर्भ धारण करता है। गर्भ में आता है या प्रत्यक्ष रूप में आता है? क्या कहें? गुप्त रूप में आता है। गुप्त रूप में देवताओं की राजधानी रचता है। गुप्त रूप में देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता है। तो कोई को विश्वास होता है और कोई को विश्वास
नहीं होता है। तो देखो दिखाते हैं कृष्ण ने मां के गर्भ से जन्म लिया, वो लौकिक गर्भ हुआ या अलौकिक ज्ञान गर्भ हुआ है? कृष्ण पहला पत्ता मां के गर्भ से जन्म लेता है या अलौकिक जन्म लेता है? हैं? पहला पत्ता, षष्ठी का जो पहला पत्ता होगा वो मां के गर्भ से लेगा जन्म या अलौकिक जन्म लेगा? वो तो मां के गर्भ से ही जन्म लेता है। तो देखो मेरा अलौकिक गर्भ और कृष्ण का लौकिक गर्भ कितना फर्क हो जाता है। भारत की भी शास्त्र झूठी हो गई। कौन से शास्त्र है भारत की? गीता। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो वो शास्त्र झूठा हो गया, क्योंकि भगवान तो अलौकिक जन्म लेता है। शास्त्रों में तो लिखा है माता के गर्भ से जन्म लिया, देवकी से जन्म लिया। पांडवों और कौरवों आदि की लड़ाई भी नहीं है जो शास्त्रों में दिखाई गई है। लौकिक रीति से लड़ाई दिखाई है या वो अलौकिक लड़ाई है? ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, सत्य असत्य का युद्ध है या हिंसक युद्ध दिखाया है? नहीं, शास्त्रों में हिंसक युद्ध दिखाया है, देह अभिमानियों का युद्ध दिखाया है। अभी तुम तो पांडव हो, पंडा बाप भगवान के बच्चे हो। पंडा कहा जाता है पंडयति, जो रास्ता दिखाता है उसको पंडा कहा जाता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा पंडा कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा पंडा तो भगवान ही है, जो सारी दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाता है, सच्चा ठिकाना दिखाता है। तुम सभी पंडे हो क्या? तुम सभी रास्ता दिखाने वाले पंडे हो। पंडा बाप के बच्चे पंडे हुए ना, उन्हें कहा जाता है पांडव। पंडों को गाइड कहा जाता है। तुम हो सभी को बाप के घर ले जाने वाले। क्या तुम सभी अभी प्रैक्टिकल जीवन में तुम्हारा जो धंधा है वो दिली धंधा क्या है? तुम सबका दिली धंधा क्या है? हैं? अरे दिल क्या कहता है, हम क्या धंधा करें? हैं? बाप के घर ले जाएं सबको रास्ता बताकर। यहां जितने भी बैठे हुए हैं उनको बाप का घर का रास्ता बताया गया है या नहीं बताया गया है? हैं? बताया गया है। कोई न कोई पंडा बना है जो बाप के घर में ले जाता है। तो बाप का घर कहाँ है? जिस घर में तुम सभी को ले जाया गया है। अरे अरे सेवा करते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? अरे हैं? शांति धाम किसी को पहुंचाया है अभी? ये कह रहे हैं फर्रुखाबाद, ये कह रहे हैं शांति धाम। आप क्या कहते हैं? हैं? मधुबन? अरे मधुबन तो ढेर सारे हैं। बाबा ने कहा जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो बाप का घर एक होगा
या ढेर के ढेर होंगे? और मूल रूप में तो एक होगा कि नहीं, अनेक होंगे। तो कहाँ ले जाते हैं? आत्माओं की सेवा करते हैं, जिन ब्राह्मणों की सेवा करते हैं या जो ब्राह्मण नहीं है उनकी भी सेवा करते हैं, तो सेवा करके कहाँ ले जाते हैं? हैं? बाप के घर ले जा। कहाँ है बाप का घर? परमधाम। किसी को ले गए? यहाँ जितने भी पंडे बैठे हुए हैं वो परमधाम किसी को ले गए हैं? हाँ, फर्रुखाबाद ले जाते हैं। तो इससे साबित होता है कि फर्रुखाबाद ही मनुष्य सृष्टि के बाप का घर है। मनुष्य सृष्टि के बाप का घर है। जो बाप विश्व का मालिक बनता है, उस मालिक का गायन फर्रुखाबाद में है अभी भी। तुम सभी बाप के घर ले जाने वाले हो। सभी को दुख धाम से शांति धाम ले जाना है या नहीं ले जाना है? कहाँ ले जाना है आखिरी? हैं? दुख धाम से निकालकर शांति धाम ले जाना है। तो शांति धाम क्या है? हैं? मुरली में बोलते हैं शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, बोलते हैं ना। शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, अपने बाप को याद करो। फिर कहते हैं एक को याद करना है। तो अब ये एक हुए या तीन हुए हैं? एक को याद करें कि तीन तीन को याद करें? एक को याद करें। तो भगवान दो दो बातें क्यों करता है? हैं? हाँ, जो मुकर्रर रथ है वो मुकर्रर रथ है, वो जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, रहते हैं, मुकर्रर रूप से रहते हैं या टेम्परेरी रहते हैं? हैं? मनुष्य भी टेम्परेरी घर बनाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर उनका मुकर्रर स्थायी रथ घर भी होता है कि नहीं? तो भगवान का जो मुकर्रर रथ है वो भगवान का घर है या नहीं है? अभी भगवान का घर ऊपर है परम धाम में या इस सृष्टि में है? नीचे आया हुआ है या ऊपर है? मुरली में तो बोला है जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो हम अपने को शूद्र संप्रदाय मान लें या ब्राह्मण संप्रदाय माने? हैं? ब्राह्मण संप्रदाय है। तो शांति धाम कहाँ है? हैं? नीचे है। और नीचे भी कहाँ है? जहाँ का हम ठिकाना बताते हैं लोगों को। कहाँ का ठिकाना बताते हैं? कहाँ चलो? मालिक के घर में चलो। तो सभी को दुख धाम से शांति धाम में जाना तो है, और जाकर के फिर चक्कर लगाना है। क्या कहा? शांति धाम में जाकर के फिर चक्कर लगाना है। इसका मतलब भट्टी करने जाते हैं और जाने के बाद फिर वापस आते हैं या नहीं आते हैं? इस दुनिया में आते हैं। तो दुखधाम में आते हैं या सुखधाम में आते हैं? हैं? दुखधाम में आते हैं। वास्तव में जो भगवान के बच्चे हैं पक्के बच्चे बन जाते हैं 100%। वो एक बार सुखधाम में जाकर के फिर वापस 21 जन्मों तक दुखधाम में नहीं आवेंगे। ऐसे साबित होता है अभी दुखधाम से सुखधाम में नहीं, दुखधाम से शांति धाम में, और शांति धाम से फिर दुखधाम में आने की शूटिंग अभी हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं।
तो घर जाकर के फिर चक्कर लगाना होता है। इसकी शूटिंग तुम कहाँ करते हो? है? अभी करते हो संगम युग में। ओम शांति।